यूं तो सहजन, मुनगा या मोरिंगा से बनने वाली चीज़ें पूरे देश में बनाई जाती हैं और पूरे देश में खाई जाती हैं, परंतु कई राज्यों में यह एक खास मौसम में ही फलती हैं। लेकिन दक्षिण भारत में यह पूरे साल होती है, तभी तो जब भी वहाँ पर सांभर बनता है दोस्तों, इन फलियों का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु हमारे यहाँ, हमारे राज्य में करीब करीब कुछ मौसम में ही आती हैं। इस टाइम पर बहुत अच्छे मुनगा, बहुत अच्छी सहजन की फलियाँ, या इसे मोरिंगा भी कहा जाता है, भरपूर मात्रा में मार्केट में आ रही हैं। गुणों का भंडार है, औषधियों का भंडार है। आयुर्वेद में इनका काफ़ी महत्व है दोस्तों। इसके चाहे फल हो, चाहे इसके फूल हो, चाहे इसकी जड़ हो, चाहे इसकी पत्तियां हो, सभी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं। पेट के रोगों को ख़त्म करती हैं, कफ में बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। आप चाहें तो इसकी फलियों की सब्जी बना सकते हैं, इसकी पत्तियों की भाजी बनाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी फलियों की, इसकी पत्तियों का सूप बनाकर भी आप पी सकते हैं। किसी ना किसी रूप में आपको मुनगा, सहजन की फलियों का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, इतनी ज़्यादा ये फायदेमंद है। शारीरिक कमजोरी को दूर करती है मुनगे की ये फलियाँ। किस तरह से बनाना है दोस्तों? आप चाहें तो मुनगे की फलियों को पहले साफ कर लें, धो लें, इनका ऊपर का छिलका उतार लें। एक बड़े गिलास भर के पानी में मुनगे की फलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छी तरह से उबाल लें। 10 मिनट तक उबलने के बाद थोड़ा सा ठंडा करें। इसके बाद आप चाहें तो इन फलियों से इसका पल्प निकाल लें और इस पल्प को पानी में मिला दें, ताकि फलियों का सूप बनकर तैयार हो जाए। सूप को टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची डालें। दोस्तों यकीन मानिए, इतना ज़्यादा फायदेमंद होती हैं सहजन की फलियां, सहजन के फूल, चाहे सहजन की पत्तियां हो। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जब हम सहजन की फलियों का सेवन करते हैं, इसकी पत्ती की भाजियों को खाते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। भरपूर मात्रा में मोरिंगा में होता है विटामिन सी, और इतना ज़्यादा इसमें फाइबर होता है दोस्तों। फाइबर होने के कारण ये हमारे पेट को अच्छा रखता है। पेट से संबंधित सभी तरह की बीमारी दूर होती हैं। सहजन की फलियों की सब्जी खाने से, सहजन की फलियों का सूप पीने से, आप चाहें तो सहजन की फलियों को किसी और सब्जी में मिक्स करके डाल सकते हैं। हमारे यहाँ इसे कढ़ी में भी डाला जाता है, जैसे कढ़ी में पकौड़ा डालते हैं ना दोस्तों, हमारे यहाँ पकौड़े की जगह कढ़ी में ये फलियों को छोटा छोटा काट कर डाला जाता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर होने के कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या हल होती है। साथ ही साथ इसकी फलियां, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसके फूल की सब्जी होती है दोस्तों, सर्दी, खांसी, बलगम से छुटकारा दिलाती हैं। अस्थमा जैसी बीमारी में दोस्तों इसे एक घरेलू औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अलग से बोला जाता है कि सहजन की फलियों का सेवन करा जाए। खून को साफ करती है, और जब हमारा खून साफ होता है दोस्तों, कुछ दिन आप इसे खाकर देखें, आप खुद देखेंगे आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी, बालों का झड़ना बंद होगा, क्योंकि हमारे खून की सफाई करती हैं ये फलियां, मोरिंगा की पत्तियां। तो आप इसकी भाजी बनाकर खा सकते हैं, इसके पत्तियों की, या इस फलियों की सब्जी बनाकर ले सकते हैं। और खून जब हमारा साफ होता है दोस्तों, तो हमारे चेहरे पर निखार आता है। डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी में भी ये सहजन की फलियां बहुत ही लाभकारी हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, साथ ही साथ हड्डियों के दर्द से हमें राहत दिलाती हैं। गठिया की बीमारी हो, चाहे जॉइंट पेन हो दोस्तों, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है यदि आप कुछ दिन तक के सहजन की पत्तियों का, या सहजन के फूल का, या सहजन की इन फलियों का सेवन करते हैं। तो रेसिपी मैंने आपको बता दी है। आप सब्जी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, कढ़ी में डाल सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ तो कई बार मिक्स वेजिटेबल में भी इसे डाला जाता है, और सांभर में तो आपने हमेशा खाया होगा। आप ये कह सकते हैं जो ये मुनगा होता है, ये 300 से अधिक रोगों में फायदेमंद है, इतनी ज़्यादा बीमारियों से हमें बचाता है। तो इसकी जड़, फल, फूल, पत्तियां, इसमें गोंद होता है दोस्तों, गोंद भी बहुत उपयोगी होता है। अब चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो यह और सब्जियों से बिल्कुल अलग है। मोरिंगा, विटामिन सी इसमें इतना ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। संतरे में हम कहते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है मुनगे की फलियों में, पत्तियों में। विटामिन ए होता है, गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। दूध से 4 गुना ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। पोटेशियम, केले से 3 गुना ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। प्रोटीन, दही की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। तो जो सहजन की फलियां होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं दोस्तों,
भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, जो कि हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो किसी न किसी रूप में आपको मुनगे का सेवन, सहजन की फलियों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, किसी औषधि से कम नहीं है दोस्तों। लकवे जैसी बीमारी में साइटिका और लकवे जैसी बीमारी भी ठीक होती है। इसके इतने ज़्यादा चमत्कारिक फायदे हैं। यदि पैरों में, हाथों में कहीं मोच आ जाती है हमें, तो इसकी पत्तियों को आप सरसों के तेल में थोड़ी देर पका लें और मोच की जगह पर लगाएं, उस सरसों के तेल से मालिश करें, तो इसकी पत्तियों का रस जब हमारे मोच की जगह पर जाता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएगा यदि आप इसकी पत्तियों का तेल आप जोड़ों पर लगाएंगे। उल्टी दस्त की बीमारी से भी यह हमें बचाता है, बहुत ही हमें फ्रेश लगता है, उल्टी दस्त बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। हाई बीपी में लाभकारी है। इसके कोमल पत्तों का साग यदि आप खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। मिर्गी के दौरे में भी इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से, इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर यदि आप पीते हैं तो मिर्गी के दौरे भी ठीक होते हैं। और गठिया में तो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, तो जोड़ों का दर्द, दमा, लकवा, ये बीमारियां ठीक होती हैं। और इतना भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी होता है दोस्तों, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। साथ ही साथ दोस्तों, मुनगे की सब्जी का सेवन करने से, मुनगे का सूप पीने से हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, हमारी जो चश्मा लगा रहता है चश्मा भी उतर जाता है। तो आप चाहे तो सूप में लें। और भरपूर मात्रा में कैल्शियम होने के कारण यह हमें जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है। तो इतने ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों सहजन, मोरिंगा के फल में, फूल में, पत्तियों में, इतनी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके फूलों की भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। यदि आप लोग मुझसे कमेंट पर लिखेंगे दोस्तों तो मैं इसके फूलों की भी सब्जी बनाऊंगी। मेरे घर पर तो इसका पेड़ लगा हुआ है, तो हम लोग हमेशा इसके फ्रेश फलियां तोड़ कर लाते हैं और शायद सबके घर पर इसे पसंद किया जाता होगा। ये देखें, एक फली मैंने आपको इस तरह से काट कर बताई है। इसके अंदर ये जो बीज होते हैं, पल्प होते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी सब्जी। आप किसी न किसी रूप में इसकी सब्जी का सूप में, खाने में, कढ़ी में, किसी ना किसी रूप में आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो हड्डियों के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे यदि आप कुछ दिन सहजन की फलियों का, मुनगे का इस्तेमाल करेंगे। और शायद आप सबने खाया भी होगा दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमारे यहाँ पर भी इसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अनगिनत फायदे हैं दोस्तों, और इसीलिए तो आयुर्वेद में इनका इतना ज़्यादा महत्व है। और कुछ दिन आप इसका सेवन करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको खुद को, अपने शरीर में ताजगी, फुर्ती का अनुभव होगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। और साथ ही साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो दोस्तों, मुनगा, सहजन की फली, मोरिंगा के बारे में ये मैंने जानकारी दी है। यदि अच्छी लगी हो जानकारी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।